सो आई विल डू दिस थिंग. अच्छा, अभी वन मोर लाइक कपल ऑफ मोर चेंजेस. जैसे अभी हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड, है ना, है ना. हम लोग क्या करते थे stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, है ना. अब C++ के अंदर बेसिकली उसको रिप्लेस कर दिया IO स्ट्रीम से, STREAM, नो डॉट एच नहीं, ठीक है, IO स्ट्रीम. अच्छा, अब ये भी काइंड ऑफ एक फाइल है आपकी. अगर आप जाओगे देखो IO स्ट्रीम के अंदर, आप फाइल के अंदर जा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई, ठीक है. तो सी आउट सीन जो भी कुछ है, देखो यहाँ पे सी आउट सीन दिख रहा है आपको, राइट. तो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन. जैसे वहाँ पे स्कैन है, प्रिंट की इन्फॉर्मेशन दी होती थी, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है. यहाँ पे उसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें, वील कम ऑन टू दैट वन बाय वन, ठीक है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज नेम स्पेस एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, फाइन. तो फाइन, तो अगर आप अभी ये चेक करो, कुछ तो नेम स्पेस लिखा है, नेम स्पेस समथिंग समथिंग, ठीक है, फाइन. एंड उसके अंदर फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली सी आउट सीन की इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे, वो नेम स्पेस कुछ दे रखा है उसके अंदर है. नेम स्पेस इज व्हाट, STD, ठीक है. ये STD जो है, ये नाम है बेसिकली कुछ, ठीक है. तो दिस इज अ थिंग, ठीक है. तो वो नेम स्पेस ये कुछ है यहाँ पे, ठीक है. अच्छा, आई विल डू समथिंग दिस इंट मेन. अच्छा, अभी डेव C++ में काम कर रहे हैं हम लोग. तो मैंने लास्ट में आई थिंक से एक्सप्लेन किया था कि वॉइड मेन इज फॉर काइंड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इंट मेन इज फॉर C++, ठीक है. तो इंट मेन कर्ली राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है. तो ये जैसा लेआउट था. अच्छा, अभी फंक्शन हमने देखे थे, हमको पता है अगर मैं इधर स्टार्टिंग में इंट लिख रहा हूँ तो मतलब एंड में रिटर्न कुछ करने वाला हूँ, ठीक है. अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ रिटर्न नहीं करता हूँ, रिटर्न नॉर्मली हम लोग रिटर्न 0 लिखते हैं, बट अगर आप इसके जगह पे कुछ भी लिख दोगे नंबर, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस. रिटर्न 7000 करो, नॉट एन इशू, ठीक है, फाइन. अच्छा, अब इसको अगर इतने ही प्रोग्राम को अगर मैं सेव करता हूँ, आई टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अच्छा, इफ आई जस्ट से कंपाइल दिस कोड, ठीक है, तो वो 0 वार्निंग ऑब्वियस है, तो कुछ लिखा नहीं क्योंकि उसके अंदर, है ना. तो 0 वार्निंग देगा, और उसको अगर मैं रन करता हूँ तो व्हाट विल हैपन इज कि जो भी फंक्शन का वैल्यू था वो, और अगर आप देखोगे तो रिटर्न वैल्यू 0 यहाँ पे दिखा रहा है. तो अगर उसकी जगह पर सपोज से अगर मैं करता हूँ रिटर्न वैल्यू सपोज से 99, ठीक है. इसको मैं कंपाइल करता हूँ, 0 वार्निंग आनी चाहिए, और इसको रन करता हूँ, फाइन. तो इफ यू नोटिस वी विल सी दिस वैल्यू नाउ, रिटर्न वैल्यू 99. अच्छा, नाउ दिस इज नॉट यूज्ड फॉर यू, आपके लिए काइंड ऑफ ये जरूरी नहीं है वैल्यू, बट व्हाट विल हैपन है, सपोज से मान लो कोई बहुत सारा एक प्रॉपर एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट है, ठीक है. अब वो प्रोजेक्ट के अंदर से आपकी एक फाइल रन होना स्टार्ट हो. अब ये फाइल सक्सेसफुली रन हो रही है नहीं हो रही, उसके बेसिस पे मैं कुछ रिटर्न करने वाला हूँ शायद. या तो अगर मैं रिटर्न 0 करूँगा मतलब सब कुछ अच्छे से चल गया, सपोज से रिटर्न -1 कर दिया मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना. तो अगर आपने देखा होगा एरर 404, कुछ एरर आपने इंटरनेट के ऊपर देखा होगा, फाइल नॉट फाउंड, ऐसे कुछ एरर आता है ना, फाइन. तो बैकएंड में ऐसी कोई फाइल चल रही है, नॉट देंगे, नॉट स्पेसिफिकली C++ प्रोग्राम नहीं चल रहा है, बट अज्यूम करके चलते कुछ ऐसा एक फंक्शन चल रहा है, फिर कुछ एक ऐसी फाइल चल रही है जो प्रोसेसिंग के बाद में चेक कर रही है वो फाइल है या नहीं. अगर नहीं है तो फिर 404 एरर, फाइल नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट, है ना. तो उससे कुछ कोड सेट कर रखे हुए हैं इंटरनेशनल काइंड ऑफ, कुछ एक लेवल पे देयर इज अ स्टैंडर्ड दैट इज सेटिंग दोस थिंग्स. तो हमने काइंड ऑफ हमारे हिसाब से फिलहाल के लिए हम लोग बस एक सिंगल फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वी जस्ट से रिटर्न कुछ वैल्यू, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 रिटर्न करते हैं, ठीक है, फाइन. अच्छा, अभी जैसे मैं बता रहा था कि सपोज अभी जैसे एग्जैक्टली सेम एज वी आर डूइंग सी प्रोग्रामिंग, वैसे ही सपोज से इंटीजर कुछ a बना दिया, है ना. तो इंटीजर a बन गया, सपोज मैं बोलता हूँ a के अंदर अभी यूजर से हमको वैल्यू दें, तो आई सिंपली डू दिस थिंग, सी आउट एल से. अब एक मैं दे देता हूँ यहाँ पे, देखो डबल कोट्स के अंदर मैं /n भी डाल सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट C++ के अंदर ना एक टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज एंड लाइन, ठीक है, फाइन. तो मैं ये एक लाइन डाल देता हूँ, सी आउट एंड एल मतलब /n, ठीक है. तो अगर आपको एंड नहीं लिखना तो डबल कोट्स में /n लिख दोगे, चल जाएगा. बट देन अगेन C++ कर रहे हैं हम लोग, सी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, तो वील जस्ट से हम लोग भी थोड़ा सा एडवांस कर लेंगे खुद को, है ना. तो अगर C++ के अंदर जैसे हम लोग एंड एल यूज करते तो एंड एल यूज करें, ठीक है, फाइन. ओके, नेक्स्ट थिंग आई से a इज इक्वल टू, और फिर बाद में या फिर चलो पहले आई से एंटर a करना है ना, यूजर से पूछना है पहले, एंटर वैल्यू इन a, ठीक है. ऐसे मैं कुछ एक उसको यूजर को ये देता हूँ, और फिर उसके बाद में c इन कर देंगे और a, फाइन. तो स्कैनफ वाला पार्ट ये आ गया आपका, राइट. तो एक बार एक यूजर से क्वेश्चन पूछा और उसको प्रिंट करके दिखा दिया बेसिकली, ओके, फाइन. लाइक स्कैनिंग के लिए उसका नंबर ले लिया और फिर उसको प्रिंट करके दिखा देंगे. आई सिंपली से सी आउट, I'll put end l again, okay, end l, and I'll say a is equal to, और फिर बाहर आके a की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है, फाइन. एंड अगर उसके बाद में a इक्वल टू दिस थिंग और इज द नंबर, ऐसा कुछ आपको और एक कुछ मैसेज इसके आगे एक्सटेंड करना है, तो मैं और एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देता हूँ और थोड़ा सा स्पेस इज द नंबर, ऐसा समथिंग, फाइन. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही सेंटेंस के अंदर या फिर एक ही लाइन के अंदर सारी कुछ आ रही है, बट अगर मुझे कुछ उसकी जगह पे वैल्यू चाहिए थी तो आई डिड दिस थिंग,
एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और दिस थिंग। अच्छा अगर ये ए वाला लास्ट में होता तो डायरेक्टली इधर सेमीकोलन होता और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये वाले आगे वाले नहीं आते, मुझे आगे कंटिन्यू करना था इसलिए फिर से ये वाले ऑपरेटर और फिर से कोट्स लेके फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से वो कुछ नहीं है तो राउंड ब्रैकेट से वो डालना नहीं, तो अगर आप डालोगे तो एरर दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हो गया। स्पेस के लिए स्लैश टी यूज़ कर सकते हैं, स्लैश टी यूज़ कर सकते हो, ये स्लैश एंड स्लैश टी यहाँ वहाँ पे जैसे चलते थे यहाँ पे भी चलेगा। तो इफ यू वांट टू यूज स्लैश टी यू कैन यूज स्लैश टी। अच्छा उसके अलावा देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, बट उसके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, दैट इज सेट विथ समथिंग, सेट डब्ल्यू समथिंग, तो उसके अंदर वो गैप सेट करता है। ठीक है, बट दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम लोग को स्लैश टी वाला ऐसे यूज करेंगे, बट यहाँ पे एंडल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा C++ वाले इसके अंदर रहना है हमको। ठीक है फाइन। अच्छा अब मैं इसको करता हूँ काइंड ऑफ, पहले तो सेव कर लेते हैं और इसको मैं करता हूँ कंपाइल। अच्छा अब कंपाइल करने के टाइम पे ना मुझे एक एरर आता है। ठीक है, नाउ व्हाट दैट एरर इज टेलिंग वो पहले चेक कर लो। एरर क्या बोलता है बेसिकली, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ठीक है, अच्छा अभी हमने हेडर फाइल तो इंक्लूड कर ली है ना, फाइन। हेडर फाइल के अंदर अगर आपने देखा होगा सी आउट था वहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो सी आउट ही वो दे रखा है ना, तो वो कैसे बता रहा है फिर सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ठीक है, सी आउट दे रखा है वहाँ पे बट यहाँ पे नहीं। अच्छा देयर इज ऑल्सो थिंग कॉल्ड एज नेम स्पेस, है ना, अभी जस्ट हमने जैसे देखा था यहाँ पे एक नेम स्पेस वाली चीज़ भी थी। ठीक है, इफ यू नोटिस नेम स्पेस। ठीक है, अब ये नेम स्पेसेस वाला कंसेप्ट हम लोग आगे चल के फिर से और प्रॉपरली देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये नेम स्पेस के अंदर जो भी आप डिफाइन करते हो ना, हो सकता है मान लो ऐसे सेम सी आउट सेम ये कॉमन नेम है ना, सी इन सी आउट है ना, सिंपल सा वेरिएबल। ठीक है, हो सकता है कोई और यूजर ये वाला वेरिएबल यूज करता है एज अ वेरिएबल नेम है ना, वेरिएबल या इंट सी इन इंट सी आउट ऐसा कुछ वेरिएबल बना देगा, लेकिन वो रिजर्व कीवर्ड एग्जैक्टली। तो रिजर्व कीवर्ड्स है नहीं वो फिलहाल के लिए। ठीक है, बट वी हैव टू यूज देम एज अ रिजर्व कीवर्ड। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ नेम स्पेस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ एक नेम स्पेस एसटीडी नाम की चीज है, उसके अंदर के सारे वेरिएबल्स है ना वो किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी एरर सी डब्ल्यू आई एन ये जो भी कुछ होंगे फिर ये काइंड ऑफ रिजर्व काइंड ऑफ कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज कर रहे सर, तो फिर वो वेरिएबल जैसा ट्रीट होगा। यस, तो इसको एज अ नॉर्मल वेरिएबल ट्रीट कर रहा है और वो बोलता है ये वेरिएबल है ही नहीं आपके पास। ठीक है फाइन, तो मेरे पास दो तरीके उसको करने के, तो आई कैन डू दिस थिंग एसटीडी कोलन कोलन। ठीक है, हम लोग मैं बोलता हूँ कि एसटीडी नेम स्पेस है उसके अंदर सी आउट वाला वेरिएबल वो मतलब हर लाइन पे देना पड़ेगा। यस है ना, तो ये एक तरीका हो गया एसटीडी कोलन कोलन, ये एक तरीका। तो बेसिकली हर सी आउट के और सी इन के लाइन पे मुझे वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस इज वन वे। अगर मैं इसको काइंड ऑफ देखो अभी सेव करता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ तो आई वोंट गेट एनी। अच्छा सी आउट एंडल, अच्छा एंडल के लिए भी देना पड़ेगा, बेसिकली एंडल के लिए भी सेम वही करना पड़ेगा बिकॉज एंडल इज ऑल्सो कॉमन नेम बेसिकली। ठीक है, एक ये कर सकता हो तो आई विल गेट 0 अच्छा और एक एंडल है। ठीक है, और एक एसटीडी कोलन कोलन। ठीक है फाइन, तो से कंपाइल दिस थिंग, तो अब मुझे 0 वार्निंग्स आनी चाहिए। ठीक है फाइन, या तो फिर आई कैन डू दिस थिंग कि मैं एक स्कोप पहले से ही सेट कर सकता हूँ आप लाइक बाहर ही यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस जैसे मैंने लिखा वो भी बोल्ड हो गया एंड आई विल से एसटीडी एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो व्हाट आई टोल्ड द सिस्टम वाज कि मैं ये नेम स्पेस यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मुझे सी आउट सी इन के आगे वो एसटीडी कोलन कोलन लिखने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज ऑब्वियस ये बात है ना कि कॉमन सेंस है कि 100 बार अगर सी आउट सी इन कर रहे हो आप तो 100 बार हर एक बार एसटीडी कोलन कोलन लिखने की जरूरत नहीं फिर आपको। तो ये इफ यू जस्ट डू दिस थिंग, इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ तब भी मुझे अभी एरर नहीं आएगा कोई। गेटिंग इट? तो अब ये एसटीडी का इंपॉर्टेंस समझा, ये काइंड ऑफ नेम स्पेस का इंपॉर्टेंस समझा। तो वो जो वेरिएबल है बेसिकली जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं सी आउट सी इन, उसका फंक्शनैलिटी क्या है वो कहाँ पे लिखा है, ये नेम स्पेस के अंदर सेट कर रखा है। ठीक है फाइन, तो वो भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये दो लाइन आ गई, पहले क्या होता था बस stdio.h लिख दिया फिर void main से स्टार्ट कर दिया सारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे करना पड़ेगा iostream एक लाइन और ये एक लाइन, फिर उसके बाद में काम थोड़ा सा और सिंपल हो रहा है ना। तो printf और scanf की जगह सीन तो बेसिकली बस वो वेरिएबल नाम दे दो हम लोग, वो बेसिकली सिस्टम इज टेलिंग यू कि एड्रेस लोकेशन वो काइंड उसका डेटा टाइप जो है वो हम लोग देख लेंगे, आप बस वेरिएबल बता दो कौन सा था। ठीक है, यही सेम चीज़ आपके साथ कैरेक्टर एरे के साथ भी हो गया। हम लोग %s यूज़ करते थे देखो है ना, पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, %s आएगा %c आएगा, वो प्रॉब्लमेटिक था। बस अभी हम लोग क्या करेंगे, एरे बना देंगे कैरेक्टर एरे और बस उसको सीन करके एस दे देंगे, ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर लेगा कि वो कैरेक्टर है स्ट्रिंग है जो भी कुछ है, वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। सो दिस विल बी ईजियर फॉर मी। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है फाइन, सो वी आर दिस थिंग। ठीक है, एंटर अ वैल्यू, सपोज हेल्थ से 78। ठीक है, तो 78 इज द नंबर है ना, फाइन। तो वो चीज़ मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले ये वाला एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाओ, समझो सी इन सी आउट कैसे चल रहा है। इसके बाद ना हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वाला प्रोग्राम लेते हैं, फॉर लूप वाला जो था वो वाला प्रोग्राम। ठीक है, पहले इतना बना लो सिंपल सा।
ओके अच्छा अभी फिलहाल फंक्शंस में भी स्टार्ट नहीं करते, इधर ही मेन के अंदर ही बना देते हैं सारा कुछ, ठीक है फाइन। अच्छा अब नाउ दिस इज काइंड ऑफ योर बेसिक लेआउट, जैसे हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्या था, आईओ स्ट्रीम वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट्स है ना, फाइन। तो वैसे काइंड ऑफ ये आपका बेसिक लेआउट होगा फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हैश इंक्लूड लाइक सॉरी अच्छा उसके अंदर ht.ls था, वॉइड मेन था और ये था, यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आएगा, नेम स्पेस std आएगा और इंट मेन आ जाएगा, रिटर्न 0। बेसिकली दिस विल बी द बेसिक लेआउट। अच्छा अब इसके अंदर जैसे मैं बोल रहा था कि यूज़र से वैल्यू लेनी है, 5 लूप का वैल्यू एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक सिंपल सा कुछ वो मेन्यू सिस्टम डू व्हाइल लूप ऐसा कुछ एक बना के काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर आई से इंटर सपोज से ch कुछ एक चॉइस वाला वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, एंड आई से डू समथिंग एंड और भी कुछ वेरिएबल लगेंगे, बट देन डू व्हाइल आई से दैट चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक के लिए चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सपोज इंट टोटल नाम का कुछ एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू उसको 0 कर देता हूँ इनिशियल, बिकॉज उसके अंदर में वैल्यूज हो गया, फिर टोटल जो भी होगा ऐड करता जाओ, ठीक है फाइन। फिर इसके अंदर एक सी आउट की लाइन डाल देते हैं एंड एल समथिंग, ठीक है, एंड एल से चलो एंटर करिए, पहले मेन्यू कुछ तो ऐसा डिस्प्ले करेगा मेन्यू, ठीक है फाइन। एंड विल अगेन सी आउट की लाइन एक डाल दी, एक फिर से एंड एल लिख दिया, फिर उसके बाद में विल से प्रेस 1 इफ योर एज इज है ना एज ग्रुप इज फ्रॉम 0 to 10, ठीक है फाइन। फिर 2 3 4 5 तक ले लेंगे और एंटर योर चॉइस और ले लेंगे, ठीक है। प्रेस 2 इफ योर एज ग्रुप इज फ्रॉम 11 से लेके सपोज सेल से 30 तक, ठीक है। प्रेस 3 if your age group is from 31 to suppose से 45, ठीक है। प्रेस 4 if your age group is 46 से लेके suppose से 60, ठीक है। एंड प्रेस 5 if your age group is 60 plus something, ठीक है फाइन, ये है। और फाइनली एंटर योर चॉइस, अच्छा देन अगेन सी इफ यू नोटिस जो उधर प्रोग्राम किया था वैसे ही सेम चल रहा है, लाइक डू लूप व्हाइल लूप, उसके अंदर भी कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, सब सेम वैसे ही चलेगा। देयर इज अ कपल ऑफ थिंग्स दैट हैव लाइक इंस्टेंस वेरिएबल नाम की कोई चीज़ नहीं आई है, वो हम लोग एज वी को डिस्कस करेंगे, ठीक है फाइन। तो ये वाला एक पार्ट हो गया एंड इसके अंदर व्हील से ch वाला वेरिएबल को चेक करो। अच्छा एक प्रेस 0 to exit वाला भी बटन हम लोग डाल देंगे, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे एक मैसेज ऐसा कुछ मैं डाल दूँगा, प्रेस 0 to exit फाइन, और फिर एंटर योर चॉइस, ओके फाइन। अच्छा अब वो एंटर चॉइस जो भी हो गई हम लोग उसको स्विच केस को पास कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देन अगेन इफ यू सी स्विच केस भी वैसे ही लिखते हैं जैसे पहले, ठीक है फाइन। तो केस 1 एक आ गया, फिर उसके अंदर एक ब्रेक आएगा आपका, ठीक है। वैसे ही सेम आपका केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 0 और डिफ़ॉल्ट, हाँ फाइन। तो से डिफ़ॉल्ट केस 0 is there, 5 4 3 2 1, ठीक है फाइन। अच्छा व्हाट विल डू इज कि यहाँ पे बेसिकली अभी वैसे तो कुछ ऐड करना नहीं है, केस 1 मतलब क्या बच्चा होगा कुछ उसको फ्री राइट दे देंगे, ठीक है। अच्छा चलो वो भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो सिंपली से ठीक है, अगर 0 से 10 का अगर एज ग्रुप है बेसिकली 0 to 10 तो व्हील से उसकी प्राइस विल बी 0। अगर 11 से लेके सपोज से 30 तक का एज ग्रुप है तो उनकी प्राइस रेंज विल बी सपोज से मान लो 25 रुपीज़, ठीक है। अगर 31 से लेके अगर सपोज से 45 तक का अगर एज ग्रुप है तो उनकी टिकट प्राइस विल बी सपोज से 45 रुपीज़, ठीक है। एंड अगर सपोज से 46 से लेके 60 का एज ग्रुप है तो उनकी टिकट प्राइस विल बी सपोज से 30 रुपीज़। एंड अगेन सपोज से 60 प्लस है, ठीक है, तो उनकी टिकट प्राइस विल बी अगेन 0, फाइन। तो केस 1 और केस 5 वो बनाने का मतलब भी नहीं बनता वैसे, ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू डालने का भी मतलब नहीं बनता। तो जस्ट से क्रिएट द केस, उसके अंदर कुछ लिखूँ, ठीक है फाइन। तो सिंपली काइंड ऑफ, ठीक है फाइन, डू नथिंग ओवर हियर आल्सो एंड केस 5, ठीक है। अच्छा देन अगेन व्हाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज
कि अभी ये बाद में चल के काइंड ऑफ मुझे याद रखना चाहिए कि अरे हाँ यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज कल परसों मैंने कोड खोला, यहाँ पे देखा रही खाली क्यों है, कुछ ऐड कर देता है ना, फाइन। तो बस वो कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर केस 2 है तो कितना चार्ज करना था, 25 रुपीज़। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं बोलूँगा टोटल जो भी है, ठीक है, टोटल प्लस इक्वल टू 25, है ना, फाइन, जैसे हम लोग उसके अंदर करते थे। या तो फिर टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 25। अगर ये वाला अगर प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो टोटल प्लस 25, ये याद होगा, है ना, फाइन। ये वाला हमने किया था तो ये लिख लो, नॉट एन इशू, ठीक है, फाइन। तो ये ऐड कर दिया। फिर 30 इसके लिए क्या था, ग्रुप 3 के लिए क्या था, आई थिंक सो 45 रुपीज़ था, ठीक है, ग्रुप 3 के लिए था 45 रुपीज़, ग्रुप 4 के लिए था आई थिंक सो 30 रुपीज़, 30 रुपीज़, एंड ग्रुप 5 तो फ्री है। ग्रुप ये करेंगे तो हम लोग एक प्रिंटफ के लिए, सॉरी सी आउट की एक लाइन डाल दूंगा मैं, सी आउट एंडल, ठीक है, एंडल से क्लोजिंग प्रोग्राम, है ना, क्लोजिंग प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज बता दूंगा, बाय बाय, कुछ डालना है तो भी डाल दो, ठीक है, ओके। और डिफ़ॉल्ट के अंदर रॉन्ग चॉइस आएगा आपका, अगेन सी आउट एंडल से रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब जो भी यूज़र ने एंटर वैल्यू कर दी, अगर 0 डाला है तो फिर यहाँ पे आएगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स है, तो लूप से बाहर निकल जाएगा, है ना, फाइन। एंड यहाँ पे आने के बाद में आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस डू व्हाइल लूप, आई विल सिंपली से सी आउट एंड देन आई विल सिंपली से टोटल प्राइस, समथिंग इज टोटल प्राइस, ठीक है, कीप ऑन एडिंग, ठीक है, चलेगा। टोटल प्राइस इज इक्वल टू एंड आई से टोटल जो भी था उसको डाल दो इधर, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, इसको काइंड ऑफ, ठीक है, कंपाइलिंग इट। अच्छा, हैश इंक्लूड CLUD, है ना, कंपाइलिंग शुड गेट 0 0 1, फिर इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द कोड, एंटर द एज ग्रुप, ठीक है। तो सपोज सेल से पहला वाला जो पर्सन था उसका 25 रुपीज़ कुछ तो चार्ज है, ठीक है, दूसरे वाले पर्सन का भी 25 है, ठीक है, थर्ड वाले पर्सन का चलो लेट्स से इज 30, तो एज ग्रुप 4th ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है, फाइन। तो इसका ये और इसका ये, तो 25 25 50 था, और 30 30 60, तो 50 और 60 110 कुछ वैल्यू दिखानी चाहिए, तो इफ आई प्रेस 0, ठीक है। तो टोटल प्राइसेस कितना दिखा रहा है, प्रोग्राम क्लोज कर दिया, टोटल प्राइसेस दिस, ठीक है, फाइन। अच्छा, देन अगेन कोड एग्जैक्टली सेम है, बस सी इन सी आउट चेंज हो गया, तो प्रिंटफ और स्कैनर चेंज हुआ है, बाकी जब लॉजिक जो थी वो सेम वैसे, नो डिफरेंस, ठीक है। कर लो, बना लो, ठीक है। फिर अपने इंटीजर a, b, सम, ये 3 चीज़ें बना रखी, ठीक है। आई सिंपली से सी आउट, ओके, एंड आई से एंटर फर्स्ट नंबर, सेमीकोलन, फिर एक देंगे हम लोग सी इन के बाद में वो वैल्यू ए में सेव कर, यही सेम 2 लाइन कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर, तो सेकेंड नंबर, ठीक है, और उसको बी में सेव कर लिया। अब उसके बाद में आपने क्या किया, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, और फिर बाद में एक सी आउट की लाइन डाल दी और आपने लिखा सम इज दिया, और सपोज तो सम क्यों, ऐसा कुछ आपने लिखा, अरे। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे आप स्लैश एन ओ डाल सकते हो, दैट इज अगेन अ थिंग कि आप डाल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दैट इज अगेन अ सी कंसेप्ट, है ना। सी के अंदर हम लोग स्लैश एन यूज़ करते थे, अभी हम लोग C++ में आते, थोड़ा सा और एडवांसमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ,
अच्छा अभी सोर्स टाइप चेंज करने की ज़रूरत है, C++ ही रखेंगे इसको, सीधे सीधे सेव करेंगे, ठीक है फाइन। तो इट शुड कम एज 0 एरर 0 वार्निंग, जिसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है 0 एरर 0 वार्निंग आ रहा है, कंपाइल कर रहा तो 0 एरर 0 वार्निंग दिखा रहा है, रन करेंगे तो आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप देखोगे अभी अगर मैं सपोज से फर्स्ट नंबर डाला सपोज सेल से 23, ठीक है, एंड सेकंड नंबर है सपोज सेल से 45, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिकली मुझे रिजल्ट, चलो नो वरीज, अगर आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं भी डालते तो वहाँ पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एंड एल, जैसे आप स्लैश एन दे रहे थे ऐसे आप लिखोगे एंड एल और ये वाला लाइन ऐड कर दो, ठीक है, तो एंड एल से क्या होता है न्यू लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी काटो तीनों जगह में एंड एल, ये वाला एंड लाइन बेसिकली, स्लैश एन लिखना है स्लैश एन लिखो, बट द थिंग इज आप C++ कर रहे हो तो उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलेंगे, स्लैश एन भी चल जाता है, स्लैश टी भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जो C प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी थी, ठीक है। बट द थिंग इज कि C++ कर रहा तो थोड़ा सा एडवांसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो मैं स्लैश एन की जगह पे भी इसके बाद में से एंड ऑफ C++ के अंदर मैं एंड एल लिखूंगा न्यू लाइन के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको ये करता हूँ रन करता हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे तो स्टार्टिंग में ऊपर एक उसने स्पेस छोड़ दी, है ना, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया और फिर फर्स्ट नंबर तो उससे 34, फिर एक स्पेस छोड़ दी, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर एंड एल हम लोग ने दिया था, नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तो जब भी मैंने एंटर भी अगर प्रेस किया तो न्यू लाइन पे जाएगा, फिर अगली बार वो लाइन छोड़ के उसके अगले लाइन पे जाएगा और फिर वो नेक्स्ट वाला वैल्यू देखेगा और उसका टोटल रिजल्ट, ठीक है फाइन। अच्छा अगर अभी हमने फंक्शंस वाला पार्ट किया था प्रोग्रामिंग इसके अंदर C प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये पता होगा रिटर्न ये हम लोग क्यों लिखते हैं, है ना फाइन। तो अभी यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं रिटर्न 0 लिखते हैं, ठीक है, वाई बिकॉज कि अभी हम लोग इंट मेन बना रहे हैं ना, तो मेन जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फिलहाल के लिए मैं 0 लिख रहा हूँ, फाइन। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर टेलिंग द सिस्टम कि हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्या वैल्यू रिटर्न करना ले, सो वी हैव दिस थिंग ओवर, तो हम लोग जो भी एडिशन जो भी कर रहे हैं तो लाइक जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसलिए 0 लिखा, जरूरी नहीं कि 0 लिखो, कुछ भी नंबर लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल से अगर मैं 0 लिख रहा हूँ, कंपाइल करता हूँ, इसको रन करते हैं, ठीक है, तो जो भी वैल्यू तुम दोगे 34 12 जो भी कुछ है, तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखो तो रिटर्न विद वैल्यू 0 दिखता है, ठीक है। अब उसकी जगह पे व्हाट आई डू इज आई से रिटर्न करो, एक काम करो 99 रिटर्न कर दो, फाइन। आप 99 रिटर्न करो, कैट उसको कंपाइल करो, 0 एरर 0 वार्निंग्स फिर भी मिलेगा मुझे, और फिर भी जब मैं रन कर रहा हूँ तो बस क्या हो जाएगा, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो वहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न होगी 99, सपोज 23 22 समथिंग 56 रिटर्न विद वैल्यू 99, बस उतना ही डिफरेंस है। अच्छा अब फिलहाल के लिए यू डोंट नीड दिस थिंग्स, ये फिलहाल के लिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिखो या कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आगे चल के प्रॉब्लम में आ सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल से मान लो मल्टीपल फाइल्स के बीच में पूरा का पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, अब वो प्रोजेक्ट के अंदर से कोई फाइल रन होगी, है ना, कोई आपका ये वाला C वाला फाइल C++ वाला फाइल वहाँ से रन हो गया ऑटोमेटिकली, अब यहाँ से ये फाइल सक्सेसफुली रन हुआ, फाइल प्रॉपरली काम किया नहीं किया, तो उसके बेसिस पे कुछ वैल्यू हम लोग रिटर्न करेंगे ये फाइल में से, तब वो काइंड ऑफ चीज़ काम आएगी। फिलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिखो आप कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, बट देन अगेन बस इतना है कि नंबर होना चाहिए, बिकॉज हम लोग रिटर्न इंटीजर कर रहे हैं, वहाँ पे आप काइंड ऑफ नाम वाम कुछ मत लिख देना, या फिर कैरेक्टर मत या फिर फ्लोट पॉइंट मत देना, इंटीजर, ठीक है, फ्लोट भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा आई गेस, बट स्टिल डोंट डू इट, ओके। तो ये वाला काम किया। अच्छा अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर सकते हो, कैसे करेंगे, ये 2 लाइंस का कोड है ना, फाइन, सम कर लिया, या फिर चलो सम की जगह पे ना मैं इसको बोलता हूँ रिजल्ट नाम का कुछ एक वेरिएबल बना दो, ठीक है। मोर ये टोटल डू इज कि मैं सारा कुछ कॉपी करता हूँ, एक नया इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है, फाइन, ये वाला कोड, बस इसको सम की जगह हम लोग बना देंगे रिजल्ट, ठीक है, एंड वील से रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, फिर वो जो भी है सम इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पे रिजल्ट में अपडेट कर दूँ। अच्छा अब मेरा काइंड ऑफ एडिशन वाला काम हो गया, ठीक है, तो मैं अभी ये 2 लाइन काइंड ऑफ कॉपी करता हूँ, ऐसे पेस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, तो बीच में बस माइनस आना जाएगी, है ना, फाइन, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो उधर काइंड ऑफ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, एडिशन इज जो भी रिजल्ट है, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है, और फिर से एक बार पेस्ट कर देता हूँ, और डिवीजन का ये डाल दो, डिवीजन से डिवीजन। अच्छा डिवीजन के अंदर भी एक क्वोशंट है, तो बेसिकली मैं ब्रैकेट्स के अंदर वो क्यू ऐसा स्पेसिफाई कर देता हूँ, है ना, और फिर से एक बार पेस्ट कर देते हैं वो रिमाइंडर के लिए, ठीक है, तो मॉड्यूलस वाला सिंबल, ठीक है, पहले से डिवीजन हो रहा है बट उसके अंदर
काइंड ऑफ रिमाइंडर है ना। फाइन, तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, सेव करना पड़ेगा, इसे कैलकुलेटर के नाम से सेव करता हूँ, कंपाइलिंग इट, 0 वार्निंग्स रन कर, ठीक है। फाइन, ओके, सो यहाँ पे सपोज आई गिव 12 एंड सपोज आई से 5, ओके, सो 12 + 5 is 70, 12 - 5 is 7, 12 into like 5 is 60, 12 डिवाइड बाई 2, तो 5 10 क्वेश्चन 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना। फाइन, प्रॉपर होगा, कर लो, बना सकते हो, ट्राई करो। फाइन, अच्छा, अभी फंक्शंस भी जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओगे, उसके अंदर भी काइंड ऑफ कोई प्रॉब्लम है नहीं, एज यू आर डूइंग वही सेम चीज़ इधर भी अप्लाई होती है। अच्छा, देन अगेन लास्ट टाइम भी जैसे फंक्शन बनाने के आई टोल्ड यू 2 तरीके थे, डिक्लेरेशन ऊपर, डेफिनेशन नीचे, या फिर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर से हम लोग देखेंगे कौन सा कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से बना, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं सब लोग मैं बोलता हूँ इंटीजर एक सपोज से एक ए वेरिएबल है, ओके, अब ए बेसिकली एरे है, चलो ऐसा हम लोग बोलते हैं, और उसकी काइंड ऑफ वो हैश डिफाइन याद होगा, लास्ट टाइम हमने वो किया था, राइट। तो हम लोग काइंड ऑफ वही सेम चीज़ लेते हैं, हैश डिफाइन सपोज से मैक्स है 100, तो मैं बोलता हूँ ये इसके ए के अंदर 100 एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि इंटीजर सपोज से साइज नाम का कुछ एक वेरिएबल, ठीक है, जैसे हम लोग उधर बना रहे थे उधर इधर भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल बस पहले तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले करके दिखाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग विच इज़ देयर कि हम लोग फिर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे कि एक्सेप्ट और डिस्प्ले के बाद में और एडिशनल फंक्शनलिटीज उसके अंदर कैसे डालेंगे, ठीक है। तो अब यूजर से अगर वैल्यूज लेनी तो कैसे लेंगे, अरे किसको याद है, पहले तो साइज पूछनी पड़ेगी, है ना। फाइन, तो हम लोग बोलेंगे पहले सी आउट, एल से एंडल, एल से एंटर, अच्छा डबल कोट्स में देना पड़ेगा, एल से एंटर साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, ठीक है। फाइन, और उसको हम लोग स्कैन कर लेंगे, सी इन, और उस साइज वाले वेरिएबल में स्कैन कर लेंगे। फाइन, अब वो होने के बाद में एक फॉर लूप लगाएंगे, जैसे फॉर, अच्छा अभी आई वेरिएबल जे वेरिएबल भी लगेगा, हाँ। अच्छा, नाउ यहाँ पे चलो एक नया कंसेप्ट बताता हूँ, अभी यू ऑलरेडी न्यू दिस थिंग, राइट। ये लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कुछ चीज़ें थी, है ना। फॉर एग्जांपल से अगर मैं इधर ब्रैकेट्स के अंदर ये लिख रहा हूँ तो बेसिकली ये ए और साइज ये जो है ये लोकल वेरिएबल्स हैं। अगर इन चीज़ों को काइंड ऑफ मैं यहाँ से कट करके बाहर लिख देता हूँ तो इसको ग्लोबल वेरिएबल बोल देंगे, है ना। फाइन, अच्छा वैसे काइंड ऑफ सी प्रोग्राम C++ के अंदर एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। फाइन, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अभी फॉर लूप, मुझे आई वेरिएबल एक चाहिए, अब वो बस एक फॉर लूप के लिए चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहीं पे वो आई वेरिएबल बना दूंगा, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। फाइन, ऐसा कुछ मैं वेरिएबल बना दूंगा, देन अगेन से आई इज लेस देन द साइज, एंड से आई प्लस प्लस, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, ये इंटीजर आई पहले बाहर बनाना पड़ता था और फिर एक फॉर लूप में आई इक्वल टू डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट करते थे, वो सी प्रोग्रामिंग में इंस्टेंस वेरिएबल अलाउड नहीं थे, ठीक है। या फिर बेसिकली ये जो कंपाइलर है करंटली वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। C++ के अंदर ये काइंड ऑफ चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, डायरेक्टली इधर के इधर बनाओ। तो अभी ये जो आई वाला वेरिएबल है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके बाहर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आई वेरिएबल ओनली, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इसका कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर वो आई वाला वेरिएबल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फाइन, अच्छा वंस दिस इज डन, अभी वो लूप में लेना है, अब ये मैंने काइंड ऑफ ग्लोबली बना रखा है ना, तो मैं डायरेक्टली उसको ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से ऐसे एंटर साइज, और ये फॉर लूप स्टार्ट करने के पहले आई से नॉट printf सी आउट, अच्छा देना क्या सी आउट एंड एल तो डबल कोट्स एंटर एरे एलिमेंट सपोज, ठीक है। ऐसा मैं कुछ एक मैसेज डालता हूँ और फिर उसके बाद में वील से सी आउट एंड एल, ठीक है, एंड मतलब न्यू लाइन पे चले जाओ एंड वील से ए ऑफ समथिंग समथिंग। अच्छा अभी यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0 1 2 3 ऐसी कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे समथिंग ऐसा कुछ ही करूँगा, बेसिकली ए ऑफ आई, ठीक है। फाइन, तो अभी आई की जगह पे वो वैल्यू जो 0 होगा 1 होगा 2 होगा जो भी कुछ है वो आएगा, ओके। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ और इसको सी इन करके हम लोग ए ऑफ आई के अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो 5 बार 6 बार 10 बार जो भी कुछ चलना है तो स्कैन करके एक एक एलिमेंट को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार स्कैन हो गया तो उसको डिस्प्ले करके दिखाना है ना। फाइन, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं फिर से एक फॉर लूप लेता हूँ। अच्छा तरह ये भी फॉर लूप के लिए मुझे एक इंस्टेंस वेरिएबल कुछ लगेगा, बिकॉज आई जे के ऐसा कुछ मैंने एक्स्ट्रा बनाया नहीं था, है ना। अच्छा अब इसका एडवांटेज क्या है बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल का, पहले तो वो समझो कि आपके सिस्टम के अंदर ना व्हाट हैपेंस इज कि जो अगर थोड़ी देर के लिए उसने मेमोरी में जगह ली, उसने काम खत्म किया और मेमोरी में से निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई और वेरिएबल बनता है तो हो सकता है उस वेरिएबल को ये वाली जो जगह ऑलरेडी जो खाली हो चुकी है, ये वेरिएबल ने खाली की वो वाली अलोकेट हो जाए,
तो मेरे सिस्टम के अंदर ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। व्हाट विल हैपन इज कि जितना स्पेस है मेरे सिस्टम के अंदर उसके अंदर से मैं उसको रीयूज़ कर रहा हूँ, मेमोरी को रीयूज़ कर रहा हूँ। एक काम हो गया, उसने खत्म कर दिया, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई और वेरिएबल बनता है हो सकता है उसको वो स्पेस अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, फाइन। तो नाउ हियर व्हाट आई विल डू इज, अभी डिस्प्ले करना है मुझे, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक सी आउट की लाइन डालता हूँ। ठीक है, फाइन, एंड आई विल से सी आउट एंडल एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट से ठीक है एरे इज समथिंग, ऐसा कुछ एक मैसेज एरे इज, और वो एरे को मुझे प्रिंट करके दिखाना है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं फिर से फॉर लूप लेता हूँ। अब ये फॉर लूप में कोई भी दूसरा वेरिएबल ले सकता हूँ, बट आई भी यूज कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना, आई वापस ऑलरेडी है, आई यूज आई ओनली। चलो आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो भी साइज है, एंड आई से आई प्लस प्लस, ये कर लो। अब इसके अंदर बस एक सी आउट की लाइन डाल दो, एल से सी आउट, एल से डबल कोट्स में एक स्लैश टी डाल दो। स्लैश टी क्यों? बिकॉज ये थोड़ा सा टाइप स्पेस दूर दूर दिखना चाहिए एलिमेंट्स, इसलिए। एंड एल से ए ऑफ आई को प्रिंट करके दो, एक एक एलिमेंट लो प्रिंट करके दो, टैब स्पेस दो प्रिंट करो, टैब स्पेस दो प्रिंट करो। ठीक है, फाइन, ओके, दैट्स डन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी इतने पार्ट को थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, एल से एरे बेसिक समथिंग कुछ ऐसा उसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, डॉट सी दे दो। ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, तो इसको सेव कर लिया, इसको कंपाइल करते हैं, 0 एरर 0 वार्निंग्स आनी चाहिए। ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग्स आ रही है, इसको रन करो। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब काइंड ऑफ साइज पहले पूछ रहा है। सपोज अभी मैंने 100 की तो साइज दे रखी थी है ना, मैक्सिमम साइज 100 की, तो 100 से कम एलिमेंट कुछ डालना है। सपोज मैं बोलता हूँ 5 एलिमेंट्स कुछ डालना है। ठीक है, एल से सपोज 12 डाल दिया, 23 डाल दिया, 34 डाल दिया, 55 डाल दिया, एंड सपोज से 1 डाल दिया। फाइन, तो उस फॉर्मेट में मुझे डिस्प्ले भी करके दिखा। फाइन, तो ये एक्चुअली हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दिस इज एक्सेप्टिंग वाला पार्ट, ये पार्ट, बस यहाँ पे सी आउट और सी इन आ गया, कुछ नया चीज़ है ना, बाकी तो सारा कोड वैसे ही है। ठीक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, लॉजिक वही है, कोड के अंदर का कंटेंट ये वो सब सही है, थोड़े से एक दो फीचर्स, जैसे अभी इंस्टेंस वाला वेरिएबल एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, उससे फ़ायदा क्या होता है कि मेमोरी स्पेस बचाने के लिए काम आता है, इसलिए हम लोग वो रीयूज करते हैं। तो जो कंसेप्ट अभी बस नए नए आना है, लॉजिक वही होगी, प्रोग्राम काइंड ऑफ लिखने का तरीका भी होगा, बस कुछ कुछ कंसेप्ट नए इंट्रोड्यूस होंगे, वो हमको काम करना है। ठीक है, पहले इतना कोड बना लो। चलो अब जो ठीक है, तो बेसिक लेआउट रेडी। ओके, नेक्स्ट थिंग विच इज देयर कि अब हमने स्वैपिंग ऑफ नंबर्स प्रोग्राम किया था, याद होगा, पॉइंटर्स के थ्रू, है ना। हमने उधर एक कंसेप्ट देखा था, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस समथिंग, है ना। फाइन, तो हम लोग काइंड ऑफ एक वो प्रोग्राम बना रहे थे। फॉर एग्जांपल से मैं बोलता हूँ फिलहाल यूजर से 1-2 नंबर्स ले लो। ठीक है, फाइन, और व्हाट आई विल डू इज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंड सी करो इसको ए वाले के। ठीक है, ये 2 लाइन्स कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर सेकेंड। ठीक है, और इसको वेरिएबल बी में कैप्चर करता हूँ। ठीक है, 2 नंबर्स ले लिए। अब मैं एक सी आउट की लाइन डाल देता हूँ, से डेल बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप, ऐसे ए स्लैश डालते हैं, बिफोर स्वैप ए इक्वल टू, और मैं प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू, और फिर वैसे ही काइंड ऑफ फिर से एक स्लैश टी डालता हूँ, एंड इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो मैं प्रिंट करता हूँ बी की वैल्यू। ठीक है, फाइन। अच्छा, यही सेम लाइन फिर से काइंड ऑफ डुप्लीकेट करता हूँ एल से आफ्टर स्वैप। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसके अंदर अगर याद होगा तो हमने स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया था, और पास बाय रेफरेंस जब किया था तो हमने क्या किया था, %a %b ऐसी कुछ चीज़ें पास की थी, है ना। फाइन, अब वो पॉइंटर्स के हिसाब से वर्क करेगा, बेसिकली वहाँ पे वैल्यू जाएगी। अब हमें एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाना। ठीक है, तो आई विल सपोज से वॉइड स्वैप। ठीक है, अब स्वैप वाले फंक्शन के अंदर 2 पॉइंटर्स थे हमारे पास, एक इंटीजर सपोज से $x, हमें इंटीजर $y। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ थी। फिर हमने क्या किया था, बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स देता हूँ, एक इंटीजर सपोज से टेम्प एक बना दिया था, उसको बोल दिया था टेम्प के अंदर $x उस लोकेशन पे जो वैल्यू वो डालो, $x लोकेशन पे क्या डालो, $y वाली वैल्यू डाल दो, y वाले के अंदर जो वैल्यू वो डाल दो, और $y के अंदर कौन सी वैल्यू डालो, t की वैल्यू डाल दो, है ना। ऐसा कुछ लॉजिक लिखा था। अच्छा, यहाँ पे बिफोर आफ्टर स्वैप लिखा था, बट फिलहाल के लिए इसके अंदर ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम हमने किया था बेसिकली पहले। ठीक है, तो हम लोग ये किया था ना,
A is equals to B, B is equals to C और वो वाला भी किया है, ये वाला भी किया है। अच्छा इनफैक्ट उसके अंदर प्रॉब्लम था, जैसे फॉर एग्जांपल से चलो मैं अगर उसके हिसाब से चलता, तो अगर सपोज मान लो मैं ए और बी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक्स और वाई वेरिएबल में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है फाइन, एक्स में कॉपी किया तो ए की वैल्यू एक्स में चली गई, बी की वैल्यू वाई में चली गई, ठीक है, और यहाँ पे भी कंट्रोल स्टार स्टार वैल्यू सब निकाल देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज कॉल्ड एज पास बाय वैल्यू। ये जब हमने किया था इसको हम लोग बोलते हैं पास बाय वैल्यू। तो अगर अभी आप देखोगे मैं इसको अगर कंपाइल करता हूँ स्वैप ऐसे पास बाय वैल्यू पी पी वी नाम तो दिया मैंने उसको, ठीक है फाइन। तो अगर मैं इसको करता हूँ कंपाइल, ठीक है, और मैं करता हूँ रन, ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर बोलता हूँ 34, सेकेंड नंबर इज सपोज से 65, ठीक है। अब बिफोर स्वैप और आफ्टर स्वैप चेंज हुआ? नहीं हुआ। अच्छा लॉजिक तो सही थी हमारी, है ना, पर क्यों नहीं चेंज हुआ? वो n% नहीं तो ठीक है ना, नहीं असाइन किया तो क्या फर्क क्या डिफरेंस है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। अच्छा तो अब व्हाट हैपेंड वाज कि बेसिकली जब मैंने ये स्वैप फंक्शन ए और बी के लिए ये वैल्यूज भेजी, मैंने पास बाय वैल्यू की, तो ये ए की एक कॉपी क्रिएट हुई एक्स वाले वेरिएबल में और ये बी की एक कॉपी क्रिएट हुई वाई वाले वेरिएबल में। स्वैपिंग जो हो गया वो एक्स और वाई के ऊपर हो गया, ए और बी पे नहीं हुआ, है ना भाई। इसके लिए वो जब मैं बिफोर और आफ्टर स्वैप ए और बी को प्रिंट कर रहा हूँ तो वही वैल्यूज दिखती है, बिकॉज ऑपरेशन किस पे हुआ, कॉपी के ऊपर हुआ सारा कुछ, ओरिजिनल पे नहीं हुआ। मुझे ओरिजिनल को अपडेट करना था, तो अब मैंने पॉइंटर्स वाला कंसेप्ट हम लोग ने देखा था बेसिकली सी के अंदर, है ना फाइन। तो उसके अंदर व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम लोग ऐसा कुछ करते थे, अगर बेसिक कंसेप्ट अगर पॉइंटर्स का एक्सप्लेन करना है तो सपोज से अगर मुझे ए के अंदर की वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी बट ए को यूज नहीं करना, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से सपोज से स्टार पी और मैं इक्वल टू एम्परसेंट ए ऐसा लिख दूंगा, है ना फाइन। सपोज से मान लो ऐसे कुछ मैं और एक बनाता हूँ स्टार क्यू सपोज, और मैं उसके अंदर बी के एड्रेस डाल देता हूँ। अब मैं बी सॉरी स्टार पी और स्टार क्यू ये दोनों वेरिएबल से लेके मैं ए और बी के अंदर की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो सेम थिंग इज हैपनिंग, सेम थिंग वाज हैपनिंग हियर। तो मैंने क्या किया बेसिकली, अब यहाँ पे भेज दिया मैंने एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, और उसको यहाँ पे कैच किस में किया मैंने, पॉइंटर्स के अंदर, एक्स के अंदर और दिस थिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस हैपेंड बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बेसिकली ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा स्टार एक्स इज इक्वल टू एम्परसेंट ए, है ना। तो ए का जो एड्रेस है वो एक्स वाले इसमें डाल दो। अब मैं एक्स और वाई बेसिकली एड्रेस लोकेशन यूज करके मैं ए और बी के अंदर की वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ओरिजिनल वाली वैल्यूज को, ठीक है फाइन। तो जरूरत नहीं, ओके फाइन। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट से डू दिस थिंग। तो ये हमने प्रोग्राम पहले कर रखा था, ठीक है। तो हमने काइंड ऑफ ये वाला लॉजिक कर रखा था पहले, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, अच्छा कॉपी करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा रिवर्ट बैक करते हैं, ठीक है। एक नए वाले इसमें पेस्ट करता हूँ मैं, ये जो भी हमने किया अभी, ठीक है फाइन। तो ये हमने इसको सब सेव करता हूँ मैं ऐसे, स्वैप पास बाय रेफरेंस, ठीक है फाइन। अब इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है, पास बाय रेफरेंस वाले को, ओके कंपाइल हो गया, रन। ओके सो नाउ इफ आई से सपोज 34 एंड 65, राइट। तो अभी वो प्रॉपर स्वैप करके दिखा है, राइट। बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने इसका एड्रेस उधर से भेजा और एक पॉइंटर में कैच किया। अब वो पॉइंटर इस वेरिएबल को, ए वेरिएबल को, और वो वाई वाला पॉइंटर बी वाले वेरिएबल को एक्सेस कर रहा था, और उसके थ्रू हमने वैल्यूज इंटरचेंज कर, ठीक है फाइन। सो दिस वाज योर पास बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर्स बेसिकली। अच्छा देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है। अब रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं, पॉइंटर क्या करता है, कोई वेरिएबल का एड्रेस लोकेशन सेव करता है, फाइन। अब उसका उल्टा वाला एक कंसेप्ट है रेफरेंस नाम का। अब रेफरेंस वाले वेरिएबल क्या होते हैं कि वो डायरेक्टली लाइक बेसिकली वो एक वेरिएबल होगा जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पॉइंट करके दिखाएगा, या फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन को या फिर एक स्पेसिफिक वेरिएबल को ही एक्ट करेगा, बेसिकली इंटरेक्ट करेगा उसके साथ में, इंटरेक्ट इन द सेंस वो एक्ट करेगा कि वो कोई और वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल से आई विल, ये वाला प्रोग्राम है, इसको एक मैं नया प्रोग्राम भी बनाता हूँ। अब वो रेफरेंस वेरिएबल का एग्जांपल ऐसा, सपोज से मान लो एक मेरे पास है इंटीजर ए, उसके अंदर है मेरे पास वैल्यू 10, ओके। अब मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ, अब उसको लिखने का तरीका ऐसा, नॉर्मली हम लोग क्या लिखते थे, स्टार सिंबल देते थे पॉइंटर के लिए, है ना। अब रेफरेंस वेरिएबल बनाना तो मुझे एम्परसेंट सिंबल देना पड़ेगा। सपोज आई से एम्परसेंट आर फॉर बेसिकली रेफरेंस, और मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू ए, ठीक है फाइन। तो अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से, अगर मैं बोलता हूँ अभी सी आउट करूँ, ठीक है, अभी ए के अंदर क्या है 10 वैल्यू है ना, तो मैं बोलता हूँ आर इक्वल टू, ठीक है, और मैं बोलता हूँ आर की वैल्यू को प्रिंट करके दिखाऊँ सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं उसको कंपाइल करता हूँ, एल से
माइनस वेरिएबल बेसिक, ठीक है फाइन। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ शुड गेट 0 अर्निंग्स और इसको एक बार रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो अभी आर के अंदर क्या वैल्यू दिखा रहा है 10, ओके। तो अगर मैं आर वेरिएबल बोलूँ या ए वेरिएबल बोलूँ, दोनों की जगह पे क्या हो रहा है 10 वैल्यू दिख रही है। तो सपोज से मान लो मैं इसको करता हूँ 1 2 3 4 ना, 1 1 2 3 4, ठीक है, अच्छे अपडेटेड। इसको अगर कंपाइल करते हैं और इसको रन कर लेते हैं तो आई विल बी गेटिंग दैट अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। तो इफ यू नोटिस आर के अंदर वो 1 1 2 3 4 है, तो मतलब बेसिकली आर भी कहाँ पे एक्चुअली कौन सा वेरिएबल है, वो ए वाला वेरिएबल, वो एक ही जगह पे ये कर रहा था। मतलब ए भी और आर भी दोनों का नाम बेसिक, या तो ए यूज करो तो आर यूज करो, दोनों एक ही जगह पे पॉइंट करो, है ना, फाइन। तो व्हाट आई कैन डू इज, अभी मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। व्हाट ये जो मेरा स्वैपिंग नंबर था पास बाय रेफरेंस वाला, ये सारा कुछ मैं कॉपी करता हूँ, एक नया इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है फाइन। अच्छा अब यहाँ पे बिकॉज सी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखो अभी %a %b आप भेज रहे हो, है ना, फाइन। तो अभी ये बेसिकली फ्रंट एंड में है वैल्यू, ऐसे समझ के चलो कि आप यहाँ पे %ही हो। अगर गलती से अगर ये % लिखना भूल गए तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, राइट। एंड देन दिस इज हैपेंड इन सी थ्रू आउट, हमारे साथ में बहुत बार हो चुका है, राइट। तो हम लोग ने क्या किया, या फिर बेसिकली C++ वालों ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, एक रेफरेंस नाम का चीज़ बना दी। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप बस एक काम करो, आप जैसे नॉर्मली ए और बी भेजते थे वैसे ए और बी भेज दो। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग है ना यहाँ पे उसको एक रेफरेंस वाले वेरिएबल के अंदर कैप्चर करेंगे, ठीक है। और फिर आप नॉर्मली जो ऑपरेशंस थे वैसे नॉर्मल जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर ही हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो x और y है ना, ये भी उसी लोकेशन पे उसी वेरिएबल को पॉइंट करवा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली, ओके। तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि अब मेरा कोड भी थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, इफ आई जस्ट कंपाइल दिस थिंग, ठीक है, से स्वैप पास बाय वैल्यू ये यानी सॉरी पास बाय रेफरेंस है, बट इसके अंदर ऐसे एक सेकंड वाला वर्जन पास बाय रेफरेंस यूजिंग रेफरेंस, ठीक है फाइन, ओके। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आउटपुट फिर भी वी आर गेटिंग द सेम, सपोज से 12 एंड सपोज से 35, ठीक है। तो 12 और 35 35 और 12 स्वैप हो गए, राइट। तो यूजिंग रेफरेंस एक नया काइंड ऑफ कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप अभी पॉइंटर्स यूज नहीं करोगे। अच्छा, व्हाई दिस थिंग, बिकॉज कि ये जो पॉइंटर वाला जो कंसेप्ट है ना, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ डाइसी, यू कैन से। हो सकता है कि आप जो कुछ काम कर रहे हो और अगर मल्टीपल लोग एक कुछ फाइल पे काम कर रहे हैं, सपोज से आपने कोई पॉइंटर का एक्सेस लिया, कोई एक जगह का एक्सेस लिया, कोई मेमोरी लोकेशन आपने सेव की, और इसने क्या किया लास्ट पॉइंट पे कुछ काम खत्म हो गया इसका, इसने उस लोकेशन के ऊपर का जो डेटा डिलीट कर दिया। अब आप काइंड ऑफ एम्प्टी लोकेशन पे स्टेयर करते बैठे, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए दे केम अप विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स कि वो कम यूज हो जाए, उसका जितना कम हो सकता है उतना कम यूज करो। तो उन्होंने रेफरेंस वाला एक कंसेप्ट निकाला कि दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ यूजिंग दैट पॉइंटर या फिर मेमोरी लोकेशन यूज करने की जगह वेरिएबल को यूज करो डायरेक्टली। वेरिएबल के ऊपर आप चेक करोगे वेरिएबल है, अगर नहीं है तो फिर वो ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है फाइन। तो ये एक कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है, पास बाय रेफरेंस वाला, ठीक है। तो ये वाला एक प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि पॉइंटर्स वाला तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे ना, पास ये वाला ऑलरेडी पॉइंटर्स वाला है आपके पास, ठीक है फाइन। तो ये एक रेफरेंस का बेसिक है, ये वाला एक 2 लाइन का कोड है, ये बना लो। और उसके बाद में स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स वाला प्रोग्राम बनाना, उसके अंदर लाइक वही कॉपी पेस्ट है वैसे तो, बस उसके अंदर वैल्यू जो पे सेट करो। अच्छा देन अभी यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है, अब जैसे अज्यूम कर लेना ये कोड है ना आपका काइंड ऑफ सिस्टम के अंदर कहीं थे, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर बना। अभी मुझे पता है कि स्वैप नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूँगा, स्वैप नाम के फंक्शन को मैं ये 2 वैल्यूज दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा काम होता है, मुझे इतना पता है। तो आई एम डूइंग दैट ओनली, तो मुझे उधर % देने की जरूरत नहीं, पॉइंटर देने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। मैं बस जैसा मेरा वेरिएबल है वैसा का वैसा मैंने पास कर दिया। वो उसके ऊपर क्या काम करेगा वो आपका फंक्शन जानेगा, वो सिस्टम पता है, सिस्टम को पता है, हमको कुछ नहीं पता। हमको बस पता है कि हमने जब स्वैप लिखा ऐसा कुछ दिया तो हमको स्वैप करके मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है फाइन। तो ये वाला फिर एक प्रोग्राम है, ठीक है। और फिर इतना कर लो, वील स्टॉप फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन से ना हम लोग फुल फ्लेजेड सेशन लेंगे, फिर अगर कोई आए नहीं आए वो उनका लॉस, ठीक है।